हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम 4th सेमेस्टर के लिए कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अर्ली मॉडर्न यूरोप 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं, जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस है। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक क्रांति ज्ञान उदय में अपने समय के सामाजिक, बौद्धिक और परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया। अगर बात की जाए, आपने 3rd सेमेस्टर में चीजों को पढ़ा होगा, उसमें आपने मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ा था, बट इस टाइम आप मेडिवल से मॉडर्न पीरियड यानी मध्यकाल से आधुनिक काल के बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग को समझोगे इस पोर्शन को। यानी कि मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। अब मन में प्रश्न आया, मैम अंधकार क्यों कहा जाता है। जिन बच्चों ने 3rd सेमेस्टर में मुझसे पढ़ा होगा उन्हें पता होगा अंधकार का मतलब क्या है। हम यहाँ पे यूरोप की बात करने वाले हैं। यूरोप के अंदर चर्च का दबदबा यानी पॉप यानी फादर का दबदबा था, जिनकी बातों को सर्वोत्तम माना जाता, सबसे ऊपर रखा जाता था। जैसे कि आपके परिवार में आपकी पिता की बातों को सर्वोत्तम रखा जाता है, श्रेष्ठ रखा जाता है, कुछ इसी प्रकार से पॉप की बातों को नकारा नहीं जाता था। आगे समझते हैं इसके बारे में। मध्यकाल के अंदर लोग पॉप जो भी कहते थे उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे। वो ये कहते थे कि सूर्य, अगर बात की जाए, पृथ्वी पापों से घिरी हुई है, इसकी वजह से वो केंद्र में स्थित है, और अगर बात की जाए सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है। कोपरनिकस क्रांति के वजह से पता चला कि रियलिटी तो ये है कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी समेत बाकी ग्रह उसके चक्कर परिक्रमा लगा रहे हैं। कोपरनिकस की काफी आलोचना उस समय में की गई थी, परंतु बाद में स्वीकार कर लिया गया था वैज्ञानिक तौर पर कि हाँ, जो पृथ्वी है वो क्या है, केंद्र में स्थित है। अगर बात की जाए आगे, इसमें क्या है, वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति का मतलब क्या है, जो अंधकार का युग है उसमें विज्ञान का आना, यानी सत्य तर्क के ऊपर लोगों की बात करना। ये नहीं कि अनलॉजिकल थिंग्स पे ऐसे ही बातों को, रिडंडेंट बातों को करना, चीजों को समझ के तर्क वितर्क करके तब जाके चीजों को समझना। आपको ये समझ आया कि कोपरनिकस क्रांति के अंदर किस प्रकार की बातों को रखा गया था। बाद में पता चला था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी समेत बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए, इसकी अगर बात की जाए, ज्ञान उदय का मतलब क्या होता है, यानी लोगों के मस्तिष्क में, जो लोग मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर रहे थे, अब उनके अंदर ज्ञान का उदय होना, यानी पूर्ण जागरण आना, लोगों का हर एक चीज पे तर्क वितर्क करना, प्रश्न पूछना। ऐसा है तो क्यों है। शुरुआत में पॉप के द्वारा एक माफी नामक पत्र लाया गया था। इस माफी नामा पत्र के अंतर्गत ये था कि पॉप का ये मानना था कि जितने भी आपने कर्म कांड, जितनी भी गलतियां की हैं, आप उतना धन दे दीजिए, उतना जितनी भी गलतियां की उतना आप धन दौलत देके उसे आप ईश्वर के द्वारा माफ करवा सकते हैं। आपको प्रमाण के तौर पर माफीनामा पत्र दिया जाएगा। मार्टिन लूथर के द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गई थी 95 थीसिस उनकी किताब के द्वारा। अगर बात की जाए, ये जो मध्यकाल का युग बताया मैंने आपको, ये जो आधुनिक युग की ओर परिवर्तन हुआ, उसमें लोगों ने क्या किया, तर्क वितर्क किया। और अब शुरुआत में सामंतवादी व्यवस्था थी। मन में प्रश्न आया, मैम ये सामंतवादी प्रथा क्या होती है, व्यवस्था क्या होती है। इसके अंदर सबसे ऊपर टॉप पर राजा होता है और टॉप के राजा के बाद आते हैं अभिजात। अभिजात को ही सामंत कहा जाता है। अभिजात राजा की तरह धनी होते हैं, अभिजात की खुद की सेना होती है, और अभिजात जो है एक समान मान सकते हैं कि वो राजा की तरह ही होते हैं, अपने जीवन को राजा की तरह ही बिताते हैं, परंतु राजा के कंट्रोल में होते हैं, राजा के अंडर में होते हैं। अब अभिजातों
का नियंत्रण करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए एक व्यक्ति होता था, उसका नाम नाइट होता था। नाइट उसके सैनिक होते थे जो कि अपनी जान को सदैव यानी उनकी जान को बचाने के लिए तत्पर रहते थे, अपनी जान को निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। इसके बाद आते हैं कृषक, जिनका सबसे ज्यादा शोषण किया गया था, जिन पे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा था और उन्हें कर्ज जाल में फंसाया जा रहा था। तो इस प्रकार से सामंतवादी प्रथा थी, व्यवस्था थी, जिसमें लोगों का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया था। अगर बात की जाए, ये जो राजा है, राजा से भी ऊपर एक व्यक्ति है, वो पॉप थे, फादर थे, यानी कि जो पॉप हैं, फादर हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग ले रहे थे, राजनीति को कंट्रोल कर रहे थे, सत्ता को चला रहे थे, यानी कि राजा भी स्वतंत्र तरीके से निर्णय नहीं ले सकता था। अब समझते हैं इसे। आप देखोगे विभिन्न क्षेत्रों वैज्ञानिक क्रांति की उपलब्धियों का मूल्यांकन, यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है और इस प्रकार से भी आ सकता है कि वैज्ञानिक क्रांति ज्ञान उदय ने समय के सामाजिक बौद्धिक परिदृश्यों को किस प्रकार से प्रभावित किया। दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक ही होने वाला है, बस प्रश्न को घुमा के दिया जा सकता है। आगे देखिए, इसके अंदर जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में घटित महत्वपूर्ण बौद्धिक सांस्कृतिक आंदोलन हुए, यानी 16वीं और 18वीं शताब्दी में कई सारे आंदोलन, कई सारे मूवमेंट किए गए थे समाज में सुधार करने के लिए। ये जो चर्च का दबदबा है उसे थोड़ा सा कम करने के लिए। चर्च जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, आप देखोगे इसमें दो भागों में बंटने का प्रश्न क्या है, ये कौन से कारण है जिसके कारण वो दो भागों में बढ़ता है, एक कैथोलिक चर्च में और एक चर्च के तौर पे पॉप की तरह ही बट जाता है। अच्छा, अगर बात की जाए कि ये जो लोगों के अंदर ये प्रश्न पूछने की जो इच्छा जागृत हुई है उसका क्या कारण है, समझिए। जैसे कि शुरुआत में अगर आपको पता होगा, अगर कोई बच्चा घर पे रहता है तो वो घर पे उसे चीजें नहीं पता, जब वो बाहर निकलता है तब वो समाज को जानता है, उसे समझता है और रियलिटी को समझता है। कुछ इसी प्रकार से जब दूसरे देश के लोग हमारे देश में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए आते हैं, वस्तुओं खरीदने के लिए आते हैं, विचार विमर्श होता है, तब ऐसी कंडीशन में दोनों की संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। तो आपको समझ आया, यानी कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में या हमारे देश के लोग दूसरे देश में घूमने के लिए या व्यापार करने के लिए किसी भी मकसद से जाते हैं तो उनकी संस्कृतियों को देखते हैं, समझते हैं और उनके मन में भी प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अद्वितीय अनुसंधानों और आविष्कारों के माध्यम से ज्ञान के आयामों की खोज की। अगर बात की जाए, कई सारे दार्शनिक थे, मैंने आपको बताया कोपरनिकस देखने के लिए मिलेंगे, आपको कार्ट देखने के लिए मिले, आपको यहाँ पे न्यूटन देखने के लिए मिलेंगे, कार्ल मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। कई सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने तर्क वितर्क से यूरोप के अंदर जो क्रूरतियां थी, जो आडंबर था, अंधविश्वास था, उसे समाप्त करने का प्रयास किया और ज्ञान यानी कि इनके द्वारा विज्ञान को बढ़ावा दिया गया, सत्य का मार्ग दिखाया गया कि रियलिटी में व्हाट इज अ हार्श रियलिटी। अगर बात की जाए, अगर बात की प्रेजेंट वाज द बेस्ट, अगर बात की जो प्रेजेंट है वाज बेटर देन पास्ट। अब क्यों है ये प्रेजेंट जो है पास्ट से बेटर क्यों है? अगर आप अपने माता पिता से पूछोगे कि पहले का टाइम अच्छा था या अब का टाइम अच्छा है, माता पिता कहेंगे आपके, बेटा जो ये आपका प्रेजेंट टाइम है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमारे टाइम में हमें इतने सारे रिसोर्सेस नहीं मिले थे, ये संसाधन नहीं मिले थे पढ़ने के लिए, परंतु आपके टाइम में आपको ये सारे रिसोर्सेस मिलते हैं। कुछ ऐसे ही अगर आपके माता पिता यानी आपके दादा यानी माता पिता अपने पिता से पूछेंगे तो वो कहेंगे तुम्हारे समय का टाइम बेटर था हमारे समय के टाइम से। यानी कि जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ेंगी, यानी जब हमारी पीढ़ी आएगी तो हमें इस टाइम से अच्छा वो वाला टाइम लगेगा, क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है, हम बेटर करते हैं चीजों को और समझते हैं। तो यही चीजें हैं इसके अंदर।
आगे, वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत में 16वीं और 17वीं शताब्दी में, यानी वैज्ञानिक क्रांति 16वीं 17वीं शताब्दी में हुई, परंतु ज्ञान उदय अगर आप देखोगे यानी लोगों के द्वारा मस्तिष्क का उपयोग, पूर्ण जागरण की भावना 17वीं से 18वीं शताब्दी में देखने के लिए मिलती है। वैज्ञानिक खोज, भौतिक घटना परिवर्तन, खगोल विज्ञान विकास, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा खगोल विज्ञान को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, रियलिटी को दिखाया गया इनके द्वारा। आगे, शुरुआत में 17वीं 18वीं शताब्दी की बात की जा रही है ज्ञान उदय की, और इसका संबंध मानव समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता से है, यानी मानव को समझाया गया कि वो आंख बंद करके भरोसा ना करे, अपने अधिकारों की मांग करे, जागरूक हो, अवेयर हो, अपनी चीजों को समझे। इसके बाद विचारकों के द्वारा थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, आप देखोगे ये कई सारे क्या आते हैं, इमैनुअल कांट जैसे कई सारे दार्शनिक आते हैं, दार्शनिक मतलब फिलोसोफर आते हैं, विद्वान आते हैं, जिनके द्वारा विज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है। तात्विक विचारधारा, आलोचनात्मक चिंतन, सुधार परवल, इनके द्वारा क्या की गई, आलोचना की गई। किसकी आलोचना की गई, उनकी पॉप की आलोचना की गई, जो कि आडंबरों में लोगों को फंसा रहे थे, अंधविश्वास में लोगों को फंसा रहे थे। इनके द्वारा आलोचना करके पूछा गया कि क्या प्रमाण है आपके पास कि ईश्वर के द्वारा माफ कर दिया जाएगा और व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, यानी कि प्रश्नों को पूछना शुरू कर दिया गया था। कार्ड्स के अनुसार ज्ञान उदय का एक ही संरक्षण से मुक्ति। इसका मतलब क्या है, आप देखोगे कि जो कार्ड्स हैं उनका ये मानना है कि ज्ञान उदय का मतलब क्या है, कि ज्ञान का उदय होना, लोगों के अंदर जागरूकता का आना। ज्ञान उदय के युग में आप देखोगे कि पूर्ण जागरण धर्म सुधार की बात करता है, समाज में सुधार आता है, कुरीतियों का क्या विनाश होता है इसके अंतर्गत। अब आगे समझना शुरू करते हैं। प्रगति की अवधारणा एवं विचार, ज्ञान उदय के विचारकों ने माना कि वर्तमान समय जो है वो अतीत से बेहतर है। प्रगति ने मानव की खुशहाली को बढ़ाया है। वैज्ञानिक प्रगति, एक नई तकनीक के उपयोगों से तकनीकी वृद्धि और विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी, खुशहाली को बढ़ावा दिया गया। क्या बताया गया है, जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, वो पास्ट से यानी अतीत से बहुत ही अच्छा है और खुशहाल है, जिसके द्वारा कई सारे परिवर्तन आते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, संस्कृति में, अर्थव्यवस्था में, आप देख सकते हो। और इसमें क्या कई सारे आविष्कार देखने के लिए मिलते हैं। वैज्ञानिक प्रगति ने एक नई तकनीकी उपयोग को वृद्धि दी और विदेशी व्यापार, यानी आप देखोगे यानी विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा दिया गया था और खुशहाली को बढ़ाया इसके द्वारा। धर्म सुधार हुआ। आंदोलनों के बाद मानव जीवन में हर क्षेत्र में बदलाव देखने के लिए मिलता है, और जिससे कि विश्व से पहले भी बेहतर होता है। जिससे क्या है कि विश्व पहले से भी और बेहतर होता जाता है। जब विदेशी व्यापार आएगा यानी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी यानी हर एक क्षेत्र में देश प्रगति करेगा, विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा और देश जल्दी ही विकसित देश बन जाएगा। आगे समझते हैं। विज्ञान एवं धर्म के आधार पर ज्ञान उदय के विचारक धर्म को अंधविश्वास और अज्ञानता का स्रोत मानते हैं। इनका मानना है कि जो धर्म है वो सिर्फ अंधविश्वास है और अज्ञानता का स्रोत है, क्योंकि धर्म के आधार पर ही लोगों को लूटा जा रहा था, धर्म के आधार पर ही लोगों को जो आंख बंद करके भरोसा करवाया जा रहा था। अब यहाँ देखोगे कि इसमें क्या है, इसीलिए इन्होंने इसकी आलोचना डटकर की। इनका कहना है कि धर्म एक ऐसा चमत्कार और एक रहस्य का टीका होता है जो कि तर्क नहीं होता, इसमें क्या तर्क संगत नहीं होता, जिसपे कि आप देखोगे धर्म के आधार पर लोगों ने बात को मान लिया, परंतु कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं पूछा और आंख बंद कर कर भरोसा कर लिया। आगे आप देखोगे इसके अंदर, लेकिन ज्ञान उदय विचारक के द्वारा नास्तिक या धर्म का विरोधी नहीं थे। पहली बात तो जिनके द्वारा प्रश्न पूछे गए, जिनके द्वारा आप देखोगे पूर्ण जागरण लाया गया, वो नास्तिक नहीं थे, वो धर्म विरोधी नहीं थे, वो धर्म
का सच में सम्मान करते थे, परंतु धर्म की क्रूरतियों को अलग कर रहे थे, आडंबरों को अलग करते, जिनके द्वारा धर्म के द्वारा वो लोगों को लूट रहे थे और धर्म के द्वारा ही वो पैसे कमा रहे थे। बस इस सूत्र को हटाने का प्रयास किया गया, जो कि रीति रिवाज अनुष्ठानों के खिलाफ थे। ये जो रीति रिवाज है, जो अनुष्ठान हो रहे थे, यज्ञ वगैरह कराए जा रहे थे, फालतू का आप देखोगे व्यय यानी पैसा खर्च हो रहा था, इसका विरोध करते हैं। इसके समानता सहनशीलता को बढ़ावा देते हैं। ये मानते हैं कि समाज में सभी समान है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सभी क्या है, समान है, सब इक्वल है। अब मनुष्य और समाज, ज्ञान उदय के विचारक सत्ता के सामने अंधविश्वास समर्पण पर आलोचना करते हैं, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो या धार्मिक अधिकारी हो। अगस्टक ने स्वर्ग की कल्पना को नकारा। अगस्टक जो है फिलोसोफर है, दार्शनिक है, जिनके द्वारा स्वर्ग की कल्पना दी जा रही थी, पाप के द्वारा, ईसाई धर्म के फादर के द्वारा उसे नकारा गया, उसे स्वीकार नहीं किया गया। अगस्टस के द्वारा कल्पना को नकारा और माना कि नए विचार के माध्यम से समाज में मौजूद अंधविश्वास, असमानता को खत्म किया जा सकता है। आप देखोगे कि ये किस प्रकार से लोगों को आडंबरों में फंसाने का प्रयास किया गया था। गैलीलियो का वैज्ञानिक योगदान क्या था? गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का उपयोग कर आविष्कार किया गया, निरीक्षण किया गया, जिनके द्वारा हमें चंद्रमा के बारे में पता चलता है। आप देखोगे ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। निकोलस, अब देखो कोपरनिकस का सहयोग क्या था? कोपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि पृथ्वी के अन्य, अब देखोगे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यानी पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, जबकि पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। इसे आप देखोगे टाइको ब्राही के द्वारा सितारों का अवलोकन कर। टाइको ब्राही ने एक महान खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने बेहद ही सटीक रूप से सितारों और ग्रहों की स्थिति का मापन करके बताया था कि तारे और ग्रह किस प्रकार से जो आप देखोगे स्थित थे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का रहस्य, आप देखोगे आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझाया और यह समझाया कि कैसे वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इनके द्वारा ही बताया गया था कि किस प्रकार से सेब के पेड़ से जो है सेब गिरता है। इस प्रकार से इन्होंने प्रश्न किया था और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। इसी टाइम में आप कई सारे आविष्कार हुए थे। जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियमों का आविष्कार किया गया था। इस प्रकार से चीजें थी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।